देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 2% है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने जिन 127 खिलाड़ियों का दल भेजा, उनमें से 30 खिलाड़ी अकेले हरियाणा के थे और इनमें भी सबसे ज्यादा रेसलर थे, जिन्हें ओलंपिक कोटा पहले से ही मिल चुका था उनके पुराने प्रदर्शन के आधार पर। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते। 7 में से 6 मेडल व्यक्तिगत खेलों में मिले थे और इनमें से 3 मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। कुश्ती संघ का कहना है कि अगर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी मौका मिले तो भारत ओलंपिक खेलों में अपना प्रदर्शन इससे भी बेहतर कर सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि यहां समस्या सिर्फ ये नहीं है, एक और समस्या है। भले ही भारतीय कुश्ती संघ इन नियमों को खिलाड़ियों की नाराजगी की वजह मानता है, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में खेल से जुड़ी जो संस्थाएं और संघ होते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के बीच व्यवस्था और नियमों को लेकर भरोसा नहीं होता। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हालांकि हमें यह भी पता चला कि इस विवाद के पीछे एक और कारण है, और वो है खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म, जिसे लेकर भारतीय कुश्ती संघ ने नवंबर 2021 में, यानी अब से कुछ महीने पहले, कुछ नए नियम बनाए। ये जो नए नियम हैं वो ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ी अपनी यूनिफॉर्म पर किसी प्राइवेट कंपनी का लोगो लगाते हैं, किसी स्पॉन्सर का लोगो लगाते हैं और उसके बदले में स्पॉन्सरशिप फीस लेते हैं, तो ये फीस सीधे खिलाड़ी को नहीं बल्कि रेसलिंग फेडरेशन को दी जाएगी और बाद में फेडरेशन यह तय करेगा कि इसमें से कितना पैसा खिलाड़ी को देना है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान रेसलर विनेश फोगाट ने जो ड्रेस पहनी, उस पर जो यूनिफॉर्म उसने पहनी थी, उस पर उसके स्पॉन्सर का लोगो लगा हुआ था और उस समय जब कुश्ती संघ ने इस पर आपत्ति जताई तो विनेश ने कहा कि उन्हें फेडरेशन की तरफ से जो यूनिफॉर्म दिया गया है वो घटिया क्वालिटी का था और काफी असहज करने वाला था और इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगी जो उनके स्पॉन्सर ने दी है। और इसके बाद ये विवाद बहुत बढ़ गया और बाद में फिर ये नया नियम लाना पड़ा। अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट, आपने नाम सुना होगा उनका, पीटी उषा, बहुत मशहूर एथलीट रह चुकी हैं। पीटी उषा भारतीय स्पोर्ट्स ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं और पीटी उषा ने आज ट्वीट किया है और इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की भलाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ एक विशेष कमेटी बनाएगी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक कमेटी बनाएगी। यहां पर हम ये बात जरूर इन खिलाड़ियों से कहना चाहेंगे कि पीटी उषा इस देश की सबसे विश्वसनीय खिलाड़ियों में से एक हैं, सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक हैं। पीटी उषा खुद एक महिला हैं और आज एक ऐसे पद पर बैठी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं जहां वो फैसले ले सकती हैं, इन मुद्दों को समझ सकती हैं, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं। इसलिए मैं तो ये जरूर कहूंगा कि पीटी उषा ने जो ऑफर दिया है इन खिलाड़ियों को, वो ऑफर इन खिलाड़ियों को जरूर लेना चाहिए। पीटी उषा से इन्हें मिलना चाहिए। पीटी उषा पर हमें पूरे देश को पूरा विश्वास है। पीटी उषा खुद एक महिला हैं और वो इन आरोपों की सच्चाई से जांच कर पाएंगी, उनकी तह तक जा पाएंगी और फिर वो ये बता पाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब तक हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 35 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 मेडल हमें कुश्ती से मिले हैं, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 564 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 115 मेडल कुश्ती में हमें मिले हैं। यानी कुश्ती के खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने भारत को दुनिया भर में बहुत सम्मान दिलाया है। इसलिए इन खिलाड़ियों के धरने की बात जो है ये बहुत दुखद है। ये नौबत यहां तक आनी ही नहीं चाहिए थी और आज हम फिर से ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को यहां तक आना पड़ा, इसका मतलब परेशानी बहुत बढ़ गई होगी। खिलाड़ियों को ये कदम उठाना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नौबत यहां तक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। इसके अलावा हमारे देश में एक और बड़ी समस्या ये है कि भारत में खेलों से जुड़ी संस्थाएं, फेडरेशंस, एसोसिएशंस और बोर्ड्स में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा होता है। भारत में खेल
केंद्र का भी विषय है और राज्यों का भी विषय है। इसलिए भारत में खेलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक काफी राजनीति है और इनसे जुड़ी संस्थाओं का संचालन नेताओं द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हमारे देश में अगर आपने देखा होगा, वैसे तो अलग अलग पार्टियों के नेता हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हमेशा लड़ते रहते हैं और केंद्र और राज्यों की लड़ाई भी होती रहती है हमेशा, क्योंकि राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है। ये नेता हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जब मामला आता है स्पोर्ट्स फेडरेशंस का, स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस का, तो ये सारे नेता एक साथ आ जाते हैं, ये सारे नेता एक साथ मिल जाते हैं, तब इनका सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। और इन नेताओं को बड़ा चाव है इस बात का कि ये देश में खेलों का प्रशासन चलाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी खेलों की जो एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उन सब में हमारे देश के नेता ही बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कुर्सी है, ये हर पार्टी के नेता को एक ही विचारधारा में ढाल लेती है और तब ये सारे नेता एक साथ मिल जाते हैं और कई बार यही समस्या की जड़ होता है। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो नेता बैठे हैं ऊपर कुर्सी पर, वो उनके मुद्दों को समझ नहीं पाते। उनके मुद्दों को कोई खिलाड़ी ही समझ सकता है और कई बार खिलाड़ियों की बात जब नहीं समझी जाती तो उन्हें परेशानी होती है और हम मेडल जीतते जीतते कई बार रह जाते हैं। इसलिए जाते जाते हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इन खिलाड़ियों का इस तरह यहाँ बैठना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। ये जो इतनी ठंड में दिल्ली की सड़क है जहां पर ये बैठे हैं, ये इन खिलाड़ियों की जगह नहीं है। इन खिलाड़ियों का तो सम्मान होना चाहिए। इन खिलाड़ियों की जगह तो पोडियम पर है। इन खिलाड़ियों की जगह बड़े बड़े स्टेडियम्स में है जहां ये प्रैक्टिस करते हैं। इन खिलाड़ियों को तो इस समय अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए था और कहां ये खिलाड़ी अब अपने ही अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इन्हें तो मेडल के लिए लड़ना चाहिए था और अब सोचिए हमारे ही देश में ये अपने अधिकारों के लिए इन्हें इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी मुद्दा है इसे जल्द से जल्द सरकार को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की भी बदनामी है और अगले 1-2 दिनों में आप देखिएगा इस पर राजनीति 100% शुरू हो जाएगी। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो इस पर जबरदस्त राजनीति शुरू कर देंगे। आज कुछ नेताओं ने यहां आने की कोशिश की, आज तो उन्हें एंट्री नहीं मिली है, लेकिन हमारे नेता विपक्ष के ऐसे हैं वो यहां बिना आए भी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही इस पर बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकते हैं। इसलिए खिलाड़ियों की ये मांग जो भी है, इस पर जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए ताकि ये खिलाड़ी जल्द से जल्द वापस अपने अपने जगहों पर लौटें और अपनी प्रैक्टिस करें।